मोदी जी कहते हैं हम चौकीदार हैं। चौकीदार नहीं है, चोर है। कैसे? अरे सारा कुछ लूट लाट करके जनता का रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। चाय बेचने वाला, हाँ। चाय बनाने आती नहीं, चाय जब बनाने का चाय तुम्हें बनाने नहीं आती तो बोले हम बेचते थे, बनाते नहीं थे। हाँ। अब चाय बेचने वाले का नंबर है, अब गाय वाले का नंबर है। अभी चाय वाले का नंबर था, अब गाय वाले का नंबर है। मतलब आपका कहने का मतलब मोदी जी चाय बेचते बेचते अब देश बेचने लगे। देश बेचने लगे, अब गाय वाले आएंगे। काउंटर करते गाय हैं। वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये गौ हत्यारे हैं बीजेपी वाले। जितना भी इनमें कार्य हुआ बीजेपी में, वो जो चमड़ा का उद्योग दिखा रहे हैं, और जितने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो पशु काटने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो टोटल बीजेपी वालों की हैं। ये गौ हत्यारे हैं। उनकी गौशालाओं में देखिए गायों की क्या हालत हो रही है। क्या कोई देखता नहीं है? पर योगी क्या जी मीडिया साथी आप भी नहीं देखते हो? आप भी तो देखते होगे कुछ न कुछ। पर योगी जी तो कहते हैं गाय हमारे माता है। कहते हैं ये, लेकिन मुंह से ऊपर से कहते हैं। ये जो दक्षिण भारत में एक बार गए हुए थे योगी जी, तो मोदी जी, तो उन्होंने कहा था हम गाय का मांस कम नहीं पड़ने देंगे। ये तो गौ हत्यारे हैं। ये गऊ के हत्या करते हैं। अच्छा, मोदी जी का बारे में कहते हैं कुछ लोग कि 56 इंच का छाती है मोदी जी का। 56 का वो क्या है, उनका कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। बोलते पाकिस्तान वाला कांपता है थर थर मोदी से। कोई नहीं कांपता, न कांपा और न कांपेगा। हाँ जी। तो क्या लगता है अब भारत में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? हमारे माननीय दत्ती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी क्या नाम है, रक्षा मंत्री हुआ करते थे। पहले उनके कपड़े आया करते थे, टोपी आती थी, कपड़े आते थे। जब से हमारे माननीय नेताजी दत्ती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी जब से प्रधान क्या नाम है, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री बने थे, तब से मिलिट्रियों की इतनी पूछ हो गई ना, कोई मिलिट्री वालों को कोई पूछता नहीं था। ये तो दंगा फिसाद करके पिछली बार ये धोखे में प्रधानमंत्री बन गए थे, जो ओबामा में 40 आदमियों की जो हत्या कराई है मोदी जी ने जानबूझ करके कराई थी। आज दिन तक उसका पता क्यों नहीं चला? हाँ। क्यों नहीं पता चला बताइए? वो तो बोलते हैं कि वो मतलब कि वो तो आतंकवादी ने, वो इन्होंने कराया था। आज दिन तक आतंकवादी ने किया था, इनकी खुफिया एजेंसियों ने पता क्यों नहीं किया? आज तक पता क्यों नहीं चला? वो हर चीज के लिए तो कुत्ता जानवरों से भी पता चला लेते कि कहाँ गया, कहाँ ये छिपा हुआ है आतंकवादी, कहाँ छिपे आतंकवादी। आज दिन तक पता चली, उसकी चर्चा की इन्होंने? किसी को पकड़ा है? जब किया हो किसी ने तभी तो पकड़ा जाएगा। कहते हैं करने वाला तो सत्ता शासन में बैठे हुए हैं, तो कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा बताइए? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास का बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास कभी इन्होंने किया और न कर पाएंगे। कहते हैं विपक्ष तो खाली जाति पाति करते हैं। केवल जो 125 करोड़ देशवासियों को भीख डालने का काम किया इन्होंने, और शिक्षा को ये बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो शिक्षा अगर पब्लिक पढ़ी लिखी बन जाएगी तो हमको वोट नहीं देगी। गांव में किसी हमारे उत्तर प्रदेश में गांव में जो स्कूल की योजना चलाई हुई थी, माननीय हमारे राष्ट्रीय माननीय नेताजी दत्ती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने गांव में योजना लाए थे, गांव में स्कूल बनेंगे। नहीं तो 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक किसी एक उस पर मौजे पर एक स्कूल हुआ करता था। ये माननीय हमारे नेताजी दत्ती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की देन है, जो गांव तक स्कूल पहुंचाने का कार्य किया था। बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार में आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पर बीजेपी तो कह रही है क्या से 400 पार, आप बोलो इंडिया 400 पार का नारा, अरहर का जो दाल है वो 400 पार अब की बात सरकार बन जाएगी तो अरहर की दाल 400 पार ये बेचेंगे। मतलब मोदी जी अरहर का दाल का बात कर रहे हैं। अरहर की दाल हुई, पेट्रोल हुई, डीजल हुआ, इन चीजों को 400 पार बेचने की बात कर। योगी जी तो कहते हैं कि यूपी वाले लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी हमारे आदर्श हैं और रहेंगे, और आज से नहीं। और राम जी न कहीं गए थे और यहीं थे और यहीं रहे।
इनके राम जी, इन मोदी जी ये बोलते हैं हम राम को लाए हैं, लेकिन राम इनको लाए हैं। राम ये कैसे ला लेंगे? हाँ, हमको या किसी को भी, मतलब राम हम लोगों के आदर्श हैं, एक भगवान है। तो वो तो मंदिर का बात कर रहे हैं ना। अरे मंदिर से कुछ नहीं होता है। तो पहले से पहले उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा क्यों करा दी? मंदिर को अच्छी तरीके से बन जाने देते, हाँ। क्यों नहीं बनने दिया? कहते हैं राम भक्तों पर इन्होंने गोली चलवाई थे। अरे राम भक्तों पर। ये झूठा आरोप लगाने का काम करते हैं और इनके दूसरा कोई काम है नहीं। और ये मंदिर जो बनाने की बात करते हैं, मंदिर बनवाया इन्होंने, क्यों मंदिर बनाया? मंदिर कोर्ट के अधीन था तो कोर्ट ने बनाया। तो कोर्ट का इतना दिन से फैसला क्यों नहीं आया? मोदी के ही आने के बाद में क्यों आया? कुछ लोगों का कहना है। समय किसी में तुरंत होता है। बच्चा पहले पैदा होता है, फिर धीरे धीरे 20 साल में बड़ा होता है, फिर शादीशुदा होती है, फिर उसकी संतान तभी तो आती है कि संतान बच्चा पैदा होने से पहले हो जाती है। तो आप बोले से इंडिया गठबंधन की सरकार बनना चाहिए। इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, पूर्व बहुमत में आएगी सरकार। अच्छा, तो हमने मान लिया चलो इंडिया गठबंधन के सरकार जीत रही है, उसमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री के लिए हमारा लोगों की गठन होगा, बाद में अपनी मीटिंग हो जाएगी, कोई चेहरा हो जाएगा। क्या मोदी सरकार ने लोगों को उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव लड़ाया था, कोई चेहरा सामने किया था? क्या मध्य प्रदेश में चेहरा सामने किया था? मोदी का चेहरा था ना। तो अरे वो प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो वो तो वोट मोदी जी ने मांगे से हमारे नाम पर वोट दो, कोई बढ़िया ही। हमारे अखिलेश यादव जी का चेहरा सामने है प्रधानमंत्री का। बीजेपी का तो कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन जीत गई तो सब आपस में लड़ेंगे कि हमको बनना है पीएम, हमको ये बनना है। उनको भी तो बनना, उनको भी तो फूट चल रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी को जो सरकार बन गई तो योगी जी को हटा देंगे। हाँ। और उसमें अंदर वो कह रहे हैं हम क्या नाम है, जो अमित शाह पे पद है वो योगी जी को मिल जाएगा। उनमें भी तो फूट चल रही है। फूट आज से थोड़ी चल रही है, 2-3 साल से फूट इनकी चल रही है। और ये फूट इनकी दरकिनार लग जाएगी अब की बार। केजरीवाल जी तो बोले हैं कि योगी जी का हटाने का काम चल रहा है बीजेपी में। बिल्कुल चलेगा। योगी जी को अब साइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल चलेगा। इसमें 2 लोग भी इसमें वो हो सकते हैं, जो भी बड़े बड़े नेता थे बीजेपी में उनको सब किनारे कर दिया। जैसे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खट्टर जी, और कई एक ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम हैं जो उनको किनारे से लगा दिया गया। और अमित शाह ही सब कुछ बनना चाहते हैं अपने लिए। और मोदी जी की तो वैसे ही उम्र पूरी हो रही है। वो गलत आदमी नहीं है, वो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे सुलझे हुए, बहुत सेवा, जनता की सेवा की। उन्होंने स्कूलों को तो शिक्षा के मामले में दिल्ली की स्वर्ग बना दिया है, और हॉस्पिटलों को स्वास्थ्य और शिक्षा पर ऐसा बना दिया कोई भी आज दिन तक ऐतिहासिक न कोई कर पाया और न कोई कर पाएगा। घोटाले में फिर जेल क्यों गए थे? ये आरोप लगाते हैं, झूठा जेल भेजा है उन्होंने। हाँ जी, झूठा जेल भेजा है। तो मोदी जी का तो कहना है देश विदेश में मोदी मोदी हो रहा है, बीजेपी का कहना है। कहीं मोदी नहीं हो रहा है। इनको बार मतलब वहाँ कहीं एक बार गए तो उनके पैर भी नहीं छुए और कुर्सी पे लोग बैठे रहे, खड़े भी नहीं हुए।